Hello friends, welcome back to my channel in Literature Light. Today I will teach you pronoun. आज आपका pronoun चलेगा जिसमें pronoun क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ बताई जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं pronoun क्या होता है। The word which is used instead of noun called pronoun. ठीक है, जैसे में he हुआ, she हुआ, it हुआ, ठीक है, I हुआ, they हुआ, we हुआ एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, किसी नाउन के बदले में आता है। ठीक है, जिससे राम के बदले ही, सीता के बदले सी, किसी व्यक्ति के बदले इट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी सब आते हैं। चलिए जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं? 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति और वस्तु के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स का एक देख लेते हैं। जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो है अगर आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा कि थर्ड पर्सन आएगा, अगर सब एक साथ आए तो। ठीक है, तो इसका कुछ रूल्स होता है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के बीच इसको एक्सप्लेन करूँगा और आप समझेंगे। जैसे कि 3-1 अर्थात थर्ड पर्सन पहले होगा और फर्स्ट पर्सन बाद में होगा। जैसे सी एंड आई, ये सेंटेंस सही है, अगर आई एंड सी कहेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, उसी तरह हम देख लेते हैं सेकंड क्या है, 2-3 रूल है। 2-3 का मतलब क्या हुआ? 2-3 का मतलब क्या हुआ? सेकंड पर्सन पहले एंड थर्ड पर्सन बाद में आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 1-2-3, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में एंड थर्ड पर्सन उसके बाद में। ये पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो ही क्या, देखिए पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन का जो पोजीशन होता है वो कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहले प्रोनाउन जो आता है वो कहाँ आता है? किसी भी वर्ब के पहले आता है। कहाँ आता है? किसी भी वर्ब के पहले आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक में। जैसे हो गया ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, तो क्या हो गया यहाँ पे? ही के बाद इज आया। इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले ही आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन एज ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे ही इज कमिंग टू मी, कमिंग टू प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे आई नहीं होगा, मी होगा। ठीक है, उसके बाद एक और रूल देख लेते हैं जो छूट गया था 2-3-1 का, जो निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जैसे यू, सी एंड आई, अर्थात सेकंड पर्सन फर्स्ट, थर्ड पर्सन बाद में, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है, इस तरह से निगेटिव सेंस में इसके यूज करते हैं। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कहाँ आता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के बाद भी आता है, लेकिन किस केस में आता है? पोसेसिव केस में आता है। उसके बाद नाउन आता है, जैसे में दिस इज योर पेन। ठीक है, इसके बाद योर आया तो योर भी क्या है? ये प्रोनाउन ही है, लेकिन ये पोसेसिव केस में चला जाता है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी आता है कंपैरेटिव डिग्री, जैसे प्लस ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? एज ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे कोई भी प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे यू आर टॉलर देन मी, तो देन के बाद मी आया, आई नहीं आया। ठीक है, टॉलर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस एज पोसेसिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आता है तो किस रूप में आता है? प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है। ठीक है, जैसे में दिस बुक इज योर्स। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो किस रूप में आएगा? ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। दिस बुक इज योर्स मतलब यह आपका बुक है। चलिए अब पढ़ते हैं यूजेज ऑफ इट। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इट इज यूज फॉर अ नॉन जेंडर। ठीक है, मतलब जिस जेंडर के बारे में हमें पता ना हो उसके बारे में क्या आता है? पहले इट आता है, सब्जेक्ट उसका इट बनता है। ठीक है।
ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हु इज इट, कौन है, अर्थात हमें पता नहीं है कौन सा जेंडर है। ठीक है, इस तरह से अननोन जेंडर के पहले आता है, ये जानने के लिए आता है। उसके बाद देख लेते हैं इट प्लस डे ऑब्लिक डेट। ठीक है, डे ऑब्लिक डेट मतलब जैसे कि डे के रूप में कैसे यूज करेंगे, जैसे आज मान लीजिए कि संडे है तो कहेंगे इट इज़ संडे टुडे। ठीक है, क्या कहेंगे, इट इज़ संडे टुडे कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं इट इज़, जैसे डेट की बात करें, इट इज़ 14 नवंबर, आज 14 नवंबर है। ठीक है, तो इस तरह से और भी देख लेते हैं इट का प्रयोग कहाँ होता है। इट प्लस हैज़ या हैव बीन। ठीक है, अर्थात इस समय को डिनोट करता है। जैसे अगर हम कहें कि इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन का मतलब क्या हुआ, कई दिनों से, कई महीनों से हम लगा सकते हैं। इट हैज़ बीन फॉर 10 मंथ्स, मतलब 10 महीने हो गए। ठीक है, इट हैड बीन, अगर सिंस इट हैज़ बीन फॉर 10 डेज, मतलब 10 दिन से हो गए, यहाँ पे हो गए, वहाँ पे ऊपर हो गए हैं। इस तरह से इट प्लस टाइम, अर्थात इट के बाद क्या लगता है, टाइम आता है, अर्थात टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। जैसे अभी 9 बजाया था, इट इज़ 9 o'clock। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं इट का। तो नेक्स्ट जो यूज होता है इट का वह होता है, इट के बाद हम क्या यूज करते हैं, इट प्लस रेन हो गया या हेल हो गया। हेल का अर्थ क्या होता है, ओला पड़ना। ठीक है, अर्थात बारिश हो, ओला पड़े, उसके लिए हम लोग इट सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे इट रेन यस्टरडे इन द इवनिंग, कल शाम को बारिश हुई। ठीक है, इसका मतलब हुआ कल शाम को बारिश हुई। उसके बाद आता है इट प्लस नेचुरल डिसास्टर। ठीक है, इट प्लस नेचुरल डिसास्टर होता है। जैसे कि इट के बाद क्या आता है, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए नेचुरल डिसास्टर क्या हुआ, जैसे भूकंप हुआ, जैसे इट इज़ अर्थक्वेक, यह भूकंप है। ठीक है, तो उसके लिए आता है। उसके बाद आता है इट प्लस सीजन या मंथ। ठीक है, इट प्लस सीजन या मंथ, अर्थात कोई भी सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि कह रहे हैं कि ये ठंडी का मौसम है। ठीक है, या कह रहे हैं या गर्मी का मौसम है तो इट इज़ समर सीजन। ठीक है, इट इज़ समर भी कह सकते हैं। उसके बाद मंथ के पहले भी इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज़ जनवरी, यह जनवरी है। ठीक है, अर्थात इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।